जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है ममता। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। रम्या की शादी को 10 वर्ष हो चुके थे, लेकिन वो अभी भी संतान के सुख से वंचित थी। उसके सास ससुर भी बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि शांतनु उनका इकलौता बेटा था। अगर उसकी कोई औलाद नहीं हुई तो हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि रम्या और शांतनु ने डॉक्टर को दिखाया ना हो या कोई इलाज ना कराया हो, पर फिर भी आज तक उनका आंगन किलकारी बिन खामोश है। जब भी रम्या अपने घर जाती और अपने भाई बहनों के बच्चों को अपने आसपास खेलता कूदता देखती, तो मन ही मन अपने आप को कोसती, भगवान मुझसे कौन सी गलती हो गई जो मैं आज भी इस एहसास से वंचित हूँ। ये सब देख रम्या की माँ भी उसे ताना मारती हुई कहती, जब औलाद नहीं हो सकती तो गोद ले लो, इतने साल हो गए हैं। नहीं माँ, शायद नियति को यही मंजूर है। तो क्या सारी उम्र अकेले ही रहोगे? अभी जरूरत ना लगे, पर बुढ़ापे में सब पता चल जाएगा। क्या माँ, आप मुझे डरा रही हैं? डरा नहीं रही, जीवन का सत्य बता रही हूँ। बड़ा बच्चा ना सही, तुम छोटे बच्चे को गोद ले लो। माना उसे संभालने में मुश्किल आती है, पर उसकी सब यादें तुमसे ही बनेगी। आप ठीक कह रही हैं माँ, मैं शांतनु से बात करती हूँ। रम्या ने घर आकर शांतनु से बात की, लेकिन उसे ये बात ज्यादा अच्छी नहीं लगी। बच्चा अपना हो तो अच्छा होता है, गोद लेना ठीक नहीं। पता नहीं किसका होगा और बड़ा होकर कैसा निकले। शांतनु की बात सुन रम्या का दिल नाउमीदी से भर गया। अगले दिन हिम्मत कर उसने ये सब बात अपने सास ससुर से की। ठीक है बेटी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई उम्मीद की किरण आए, हमारे कंधों पे बैठ कोई हमें भी दादा दादी बुलाए। ये सुन रम्या की आंखें भीग गई और वो अपनी सास से लिपट गई। कुछ दिन रम्या ने अपनी दोस्त के साथ मिलकर कई अनाथालय की खोजबीन की। बच्चा कौन से अनाथ आश्रम से गोद लेना बेहतर होगा। आखिरकार उसे वो अनाथ आश्रम मिल ही गया। वहां जाकर उसने पहले पूरी पूछताछ की, सब बच्चों का मालूम किया। उसे बहुत सारी फोटो दिखाई गई। उसमें से उसने 2 बच्चों को फाइनल कर दिया। कल मैं अपने पति के साथ आती हूँ, कह वापस घर चली गई। अगले दिन सुबह कुछ खास थी। हर तरफ घर में खुशियों की फुहार थी। आज हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है। इस एहसास से ही माँ की ममता जाग गई। वो आएगा तो ऐसा होगा, ये करूंगी। शांतनु जल्दी करो, लेट हो रहे हैं। गाड़ी की चाबी ढूंढ रहा हूँ। चाबी तो मेरे पास है, बस तुम जल्दी आ जाओ। जैसे ही वो अनाथ आश्रम पहुंचे तो रम्या को घबराहट होने लगी और पैरों को हिलाने लगी। ये देख शांतनु ने उसके हाथ पे हाथ रखा और कहा, चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। थोड़ी ही देर में अनाथ आश्रम की करता धरता बच्चों को अपने साथ लेकर आई। उन्हें देख दोनों का हृदय खुशी के हिचकोले खाने लगा। नमस्ते सर, आप कैसे हैं? शांतनु हड़बड़ाता हुआ, जी मैं ठीक हूँ। आप दोनों बच्चों में से कौन सा गोद लेना चाहते हैं, बता दीजिए। शांतनु रम्या की ओर देखता हुआ, रम्या जी समझ नहीं आ रहा। मुझे तो दोनों बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं। तभी आश्रम की आया एक छोटे बच्चे को लेकर आई। मैम, ये बच्चा रोए जा रहा है, चुप नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? रम्या ने जैसे ही उस बच्चे को रोता हुआ देखा तो अपने आप को रोक नहीं पाई और जाकर उसे अपनी गोदी में ले लिया। उसकी गोदी में आकर वो चुप हो गया और ममता के लिए प्यासी नजरों से उसे देखने लगा। रम्या भी उसे देख खो गई। शांतनु ने उसे झकझोर के बोला, रम्या क्या हुआ, बोलो, कौन सा बच्चा? अपनी गोद में उठाए बच्चे को देखते हुए, मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहूंगी, लेकिन मैम ये तो बस 10-15 दिन का ही बच्चा है। आप कैसे संभालेंगी? मैं संभाल लूंगी। माना सब बच्चे अच्छे हैं, पर इससे एक एहसास सा जुड़ गया है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहूंगी। ठीक है मैम, आप ये सब कागजी कार्रवाई पूरी कर लीजिए, फिर आप जा सकते हैं। शांतनु रम्या से पूछते हुए, तुम ध्यान रख लोगी ना? क्योंकि इतने छोटे बच्चे को बहुत ध्यान और समय की जरूरत होती है। हाँ, मैं अपने बेटे का अपनी जान से भी ज्यादा ध्यान रखूंगी। सब कार्यवाही के बाद वो तीनों जिंदगी के नए सफर पे निकल गए। घर पहुंचकर शांतनु की माँ ने उनकी आरती उतारी
और उस नन्हे मासूम को अपनी गोदी में ले गले लगाया। तभी पीछे से आवाज आई कि पंडित जी बच्चे की नामकरण विधि के लिए बुला रहे हैं। रम्या ने बच्चे का नाम अनमोल रखा, क्योंकि वो मेरे जीवन का अनमोल रिश्ता है, जिसने मुझे माँ कहलवाने का हक दिया है। इसलिए मैं इसका नाम अनमोल रखती हूँ। ये नाम सुन दादा दादी दोनों खुश थे। लाओ बहू, अब हमारे पोते को हमें दे दो। जानते हो हम कौन हैं? हम तुम्हारे दादा दादी हैं। हम तुम्हें खूब खिलाएंगे, बाहर घुमाएंगे, सब मिलकर खूब मजा करेंगे। अरे बहू, ये तो रोने लगा। लगता है इसे भूख लग रही है। रम्या उसे अंदर ले गई, उसे दूध पिला, सुला दिया। थोड़ी देर में शांतनु अंदर आया और रम्या का हाथ थामते हुए कहने लगा, तुम खुश हो ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। क्या आप खुश नहीं हैं? मैं भी बहुत खुश हूँ। पता है, मैं इतने दिनों से डर रहा था कि हम बच्चे को घर लाकर कोई गलती तो नहीं कर रहे। क्या हम उसे वो प्यार, अपनापन दे पाएंगे जो हम अपने बच्चे को देते? लेकिन आज मैं गलत साबित हो गया। रिश्ते खून से नहीं, दिल से, एहसास से बनते हैं। और आज जब इसकी उंगली को मैंने पकड़ा, वो डर, वो झिझक सब खत्म हो गई। जो नियति में लिखा होता है वही मिलता है। शायद हमारी अपनी औलाद इसलिए नहीं हुई कि हमें एक दूसरे का सहारा बनना था। थैंक यू रम्या। अगर तुम जिद ना करती तो शायद मैं इस एहसास को कभी महसूस ही नहीं कर पाता। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, तब तक के लिए बाय।